आसान नहीं है इनसे बचना। कौन जाने कब किस भेस में आपकी ओर चले आ रहे हों अंधेरे। मैं जानता था कि इसी प्रकार से अगर चलते रहेगा तो ये गेम ओवर है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। और मैं जानता था कि बेस्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी, सब प्रकार की ट्रीटमेंट लेके अगर मेरा कुछ नहीं हो पाया तो शायद आई एम कंडेम टू ड्रिंक एंड डाई, मुझे शायद शराब पीते पीते ही मरना पड़ेगा। मेरा नाम भूषण है और मैं एक शराबी हूँ। लगभग 30 साल हो गए अब शराब का घूंट पिया नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को याद दिलाने के लिए अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि मैं शराबी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल अगर दोबारा गिलास उठाऊँगा तो मुझे पहले जैसी ही पीनी पड़ेगी। तो न पीने वाला शराबी आप कह सकते हैं। कौन जाने कैसा होता होगा वो कमजोर लम्हा जब पहली बार कोई इंसान शराब का ग्लास उठाता है। क्या चलता होगा उसके मन में। बम्बई में वो एक पार्टी थी, मेरे भाई की, बड़े भाई की बर्थडे पार्टी थी, और मेरे भाई ने कैजुअली पूछा कि ट्राई करेगा थोड़ी, तो मैंने पीना चाहा और उस दिन बड़े संभल के मैंने थोड़ा सा पिया। आमतौर पर एक रिजर्व्ड, एक शाय, एक न बात कर सकने वाला लड़का, उस दिन मैं पार्टी की जान बन गया। तो मैंने अलग अलग ब्रांड्स पी के देखे, अलग अलग टाइम पे पी के देखे, और हर टाइम पे शराब मुझे अच्छा ही अनुभव देती थी। कौन जाने कैसा होता होगा वो लम्हा जब किसी का परिवार पहली बार इस कड़वी शराब की कड़वी सच्चाई से सामना करता है। वो जहाँ नौकरी कर रहे थे तो वहाँ उनका प्रमोशन हो गया था और उनके कंपनी ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी उनके प्रमोशन के लिए, और वो पार्टी में हद से ज़्यादा, जो कोई भी लोग थे उनसे सबसे ज़्यादा शराब उन्होंने पी हुई थी। ट्रेन में जो 100-200 लोग वो कंपार्टमेंट में थे, उनके सामने ये नशे में धुत आदमी को लेके मैं थाना तक पहुंची। वो जो शर्म, इट वॉज टू मच टू बेयर। वो जो उसका दिमाग पे वो एक डर पैदा हो जाता है और रियलाइजेशन मेरा बढ़ते गया कि लाइफ इज टोटली आउट ऑफ हैंड्स। टूट जाते हैं रिश्ते, सब बिखरने लगता है। धीरे धीरे एक धीमा जहर शरीर में, परिवार में, आसपास घुलने लगता है। एक समय माँ बाप के मैं ऐसा अभिमान हुआ करता था। अब ऐसी बात हो गई थी कि किसी को नज़र मिलाने जैसी बात नहीं रहती। पिताजी मेरे से बात नहीं कर रहे थे। मैं जानता था कि इसी प्रकार से अगर चलते रहेगा तो ये गेम ओवर है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। लेकिन इन्हीं अंधेरों में से कहीं कभी एक उम्मीद की किरण भी जगती है, हिम्मत की किरण, एक ऐसी लकीर रोशनी की जिसको थाम कर कोई इंसान आगे बढ़ जाता है। मेरी बीवी ने, फिर भी मेरी बीवी ने छोड़ा नहीं था उम्मीद। आखिरी एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई और फॉर्चुनेटली फॉर मी वो साइकेट्रिस्ट ने कुछ 5-1 हज़ार शराबियों की शराब छुड़ाई है, ऐसी रेपुटेशन थी। उसने बोला, देख अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जा। बोले ये क्या होता है? बोले जो लोग भूतपूर्व जीवन में शराबी हुआ करते थे एक दूसरे की मदद से शराब से दूर रहते हैं। और वहाँ पर जाके मुझे समझ में आया कि ये जो कार्यक्रम है, 12 कदमों का जो कार्यक्रम जो कहा जाता है, इस कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है तेरा प्रामाणिकता से स्वीकार करके शराब ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ओपन माइंड रख कि जिस प्रकार से हम जी रहे इस प्रकार से अगर तू जिएगा तो तू भी ठीक हो सकता है। किसी ने मुझे नाम तक नहीं पूछा, पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं, मैं चालू हो गया। और फिर मुझे पता चला यूज द हॉल्ट प्रोग्राम। हॉल्ट यानी क्या? तो HALT, हंगर, एंगर, लोनलीनेस एंड टायर्डनेस, ये चारों को आपने रोकना है। तो बोले सिंपल मार्ग है, 1 डे एट अ टाइम, सिर्फ आज के दिन नहीं पीने का है, उतना तो कर सकता है तू। और फिर मुझे पता चला अगर ऐसा इसी प्रकार से 1 डे एट अ टाइम जिंदगी भर उपयुक्त जीवन जीना है और खुशी से जीना है तो मेरी जिंदगी को कुछ मकसद चाहिए। तो ये मकसद क्या? अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मकसद दिया, यूज योर लाइफ टू हेल्प अदर अल्कोहलिक्स।
सो वहाँ से वापस हमारी दोस्ती शुरू हो गई और ईच डे इज़ अ रोमांटिक डे, ईच डे इज़ फुल ऑफ लव, full of happiness and looking forward to live more and more happy years without alcohol with him. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है इन अंधेरों का सामना करना। मुश्किल है इन दैत्यों को अपने आप से दूर भगाना, अपने मन पर काबू पाना, अपने मन पर विजय प्राप्त करना, लेकिन हो सकता है, कर सकते हैं आप दूर अपनी जिंदगी का ये अंधेरा। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब छोड़ नहीं पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी POISONSWELOVE@gmail.com पर, या देखाइए वेबसाइट poisonswelove.org।